हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बोट नेक के ऊपर ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। मैंने यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक को मेरे अकॉर्डिंग इसे काट कर लिया है। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर को मैंने काट किया है और मैं यहाँ पर 32 साइज के ब्लाउज की डिज़ाइन बनना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो लंबाई है वो मैंने लिया है 14 इंच और शोल्डर रखा है मैंने 6 इंच बोट नेक के हिसाब से। अगर आप हैवी साइज के बनाना है तो आप शोल्डर ज़्यादा लीजिए। और आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच और चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम देखिए डिज़ाइन के लिए इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ इसकी जो विड्थ है वो मैं लूँगी यहाँ पर 3.5 इंच। अगर आप हैवी साइज का बनाना है तो आप इसे ज़्यादा करके लीजिए। तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच लिया है और नेक की जो लेंथ है वो मैं रखूंगी यहाँ पर 10.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ 10.5 इंच लेने के बाद अब हम यहाँ से भी इसकी जो विड्थ है वो हम लेंगे 3.5 इंच और इस तरह से चौखड़ बॉक्स बनाएंगे। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे 3 इंच। 3 इंच पे मार्क करके इस तरह से और आप हमें चौखड़ बॉक्स बनाएंगे और इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। और इस तरह से राउंड शेप देने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। हमें बॉक्स के अंदर ही डिज़ाइन को बनानी है। तो इस तरह से पहले हमें देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से हम राउंड की शेप देंगे। और देखिए नीचे की तरफ जो डिज़ाइन बना था उसको हम इस तरह से आर्म होल की तरफ राउंड शेप दे देंगे। तो इस तरह से डिज़ाइन को अच्छे से हम ड्रॉ कर लेंगे और डिज़ाइन बनाने के बाद आप हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें इसको कट कर लेनी है अस्तर के ऊपर और उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें लेनी है मेन फैब्रिक और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरह से अस्तर को रखनी है और रखने के बाद इसके ऊपर हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर पर कटिंग हो जाने के बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को इस तरह से पार्ट पार्ट करके हमें रखनी है। दोनों को अलग पार्ट करके और इस तरह से हमें उल्टे साइड की तरफ ही हमें रखनी है अस्तर को। और रखने के बाद हम चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हमें साइड से सिलाई लगानी है क्योंकि मैं यहाँ पर पाइपिंग अटैच करूंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से साइड से सिलाई लगा लूंगी चारों तरफ अच्छे से। और आप जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है बचा हुआ उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हम रेडी कर लेंगे। पहले हमें देखिए मेन फैब्रिक को लेनी है और इसको उल्टा करके रखेंगे और रखने के बाद हम अस्तर को लेंगे और लेने के बाद इस तरह से हम चारों तरफ साइड से सिलाई लगाएंगे। अब हमें देखिए फ्रेंड्स बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट को हमें इस तरह से काट कर निकाल लेनी है। तो इसी तरह से ऊपर का दोनों पार्ट मेरा रेडी हो गया है। अब हम नीचे का पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक को उल्टे करके रखेंगे और उसके ऊपर हमें रखनी है अस्तर को। और रखने के बाद देखिए इस तरह से हम साइड से चारों तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे।
और आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने काट कर निकाल लिया है। अब हम देखिए इसको इस तरह से हम रख कर मिला लेंगे पहले, और उसके बाद हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पाइपिंग आप यहाँ पर डोरी लगा कर भी पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरह से तिरछा करके दूसरे फैब्रिक को कट कर लिया है। और कट करने के बाद हमें देखिए ऊपर का जो ब्लाउज का पार्ट है, डिजाइन का पार्ट है, उसको हम लेंगे। और लेने के बाद उसके ऊपर हमें रखनी है पट्टी को। और पट्टी को रखने के बाद इस तरह से हम देखिए साइड से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई के ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और इस तरह से अच्छे तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से देखिए पाइपिंग को मैंने ऊपर की तरफ इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे। और पलटने के बाद हमें देखिए इस तरह से पहले हमें ऊपर की तरफ थोड़ा सा ही सिर्फ जो पाइपिंग हम अटैच करते हैं उसके जैसे इस तरह से हमें रखकर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। तो इस तरह से देखिए पाइपिंग जो है वो मेरा लग गया है। अब हम अंदर का जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट कर निकाल लेनी है। और उसके ऊपर हम और एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग से साथ हमें सिलाई को लगानी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उस पर भी हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो पहले हमें लेनी है ब्लाउज की पार्ट ऊपर का, और उसके ऊपर हमें रखनी है इस तरह से देखिए पाइपिंग की पट्टी। और पाइपिंग को इस तरह से पहले हम अच्छे तरह से साइड से सिलाई लगाकर पहले हम ज्वाइन कर लेंगे ब्लाउज के ऊपर। अब हमें इसी तरह से पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट देनी है। और पलटने के बाद इस तरह से हम पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और एक सिलाई हम लगा लेंगे ऊपर की तरफ। फिनिशिंग के साथ हमें लगानी है एक सिलाई ऊपर की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा वाला पार्ट भी मेरा तैयार हो गया है। तो दोनों पार्ट मेरा तैयार हो गया है। अब हम नीचे का जो पार्ट है उसे हम रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ पाइपिंग को ज्वाइन करनी है। तो पहले हमें देखिए मेन वाले पार्ट को रख लेनी है। और उसके ऊपर हम रखेंगे पाइपिंग को। और रखने के बाद इस तरह से मैंने देखिए सिलाई लगा लिया है। अब हम पाइपिंग को इस तरह से पलट देंगे। और पलटने के बाद ऊपर की तरफ हम एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से।
और इसी तरह से हम ब्लाउज की जो नीचे है उस पर भी हम इस तरह से पाइपिंग को ज्वाइन कर लेंगे। पहले हम इस तरह से देखिए ब्लाउज के ऊपर हमें ढकनी है पाइपिंग को और उसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें साइड से ही सिलाई लगानी है और इसी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इस तरह से पाइपिंग को पलट देनी है अंदर की तरफ और उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। इस तरह से हमें पाइपिंग को ज्वाइन करनी है। अगर आपके पास डोरी ना हो तो आप इस तरह से भी पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे की तरफ पाइपिंग को ज्वाइन कर लिया है। मैं यहाँ पर देखिए लेस को ज्वाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेस को भी अटैच कर लिया है। और अब हम देखिए ब्लाउज के ऊपर का जो दोनों पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे का पार्ट है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर का पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखनी है और पाइपिंग के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के दोनों को इस तरह से फिनिशिंग के साथ जॉइन लगा लेनी है। और अब हम डोरी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर डोरी जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से रखूंगी इस तरह से। देखिए डोरी का जो लटकन है वो मेरा तैयार हो गया है और अब हमें डोरी को सिलाई करके इसको ज्वाइन कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखिए जो ब्लाउज डिजाइन है वो मेरा तैयार हो गया है। आपको डिजाइन कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।